हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस क्रैक एंड यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बेसिक्स। और आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद हम गुडविल वगैरह भी करेंगे। तो आज की वीडियो का थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हम बेसिक अकाउंटिंग के जो भी कंसेप्ट हैं हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के, वो हम देखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती क्या, उसके एलिमेंट्स क्या है। वो सिर्फ इतना ही आज हम करके चलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग, basically partnership accounting in India is primarily governed by the Indian Partnership Act 1932। तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अंडर हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग आता है। द एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फॉर्मेशन, ऑपरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन द कंट्री। जो एक्ट है वो हमें एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर फॉर्मेशन, और कंपनी हमारी कैसे चलेगी, हमारी जो फर्म है या फिर वो डिसॉल्व कैसे होगी, इसके बारे में लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। और हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग उसके अंडर आता है। पर्सन entered into a partnership with one are called individually partners and collectively a firm। अब मान लो यहाँ पे पर्सन ए है, ये एक पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ये सब अकेले अकेले में हम इनको बोलेंगे पार्टनर वन, ठीक है। ये इंडिविजुअली हम इनको पार्टनर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये पार्टनर थ्री, और इनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे अ फर्म। ये सारे तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, फर्म। ये तीनों एक दूसरे के पार्टनर्स है, ठीक है, को ओनर्स है एक तरह से बिजनेस के। तो आप इनको अकेले अकेले में पार्टनर्स बोलोगे कि ये पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री, जो भी इनके नेम्स होंगे, और कलेक्टिवली इनको फर्म बोलेंगे। बस इतनी सी बात यहाँ पे लिखी गई है। तो अब देखते हैं हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स है, की एलिमेंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। पार्टनरशिप रिक्वायर्स द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। दो पर्सन होने चाहिए या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। तभी हमारी एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्रिएट होगी। हु एग्रीज टू कैरी ऑन अ बिजनेस जॉइंटली, देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो दो और दो से ज़्यादा पर्सन मिलके एक अग्री करेंगे किसी बिजनेस को एक साथ मिलकर चलाने के लिए, और यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में, और कंसेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से हो जाए, सबकी सहमति होनी चाहिए। कंसेंट मीन्स सहमति। देन आता है बिजनेस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप इज टू कैरी ऑन अ बिजनेस। बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी पर्सन होगा आपका पार्टनरशिप का, वो होगा बिजनेस कैरी करना। द बिजनेस में बी एनी लॉफुल एक्टिविटी, यहाँ पे देख लीजिए लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, और ट्रेड, एंड द पार्टनर्स मस्ट हैव अ कॉमन गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। पार्टनर्स का कॉमन गोल होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का। सबसे पहले देखिए उनका पर्पस होना चाहिए बिजनेस करना है, देन वो लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए या ट्रेड वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए, और जो पार्टनर्स हैं उनका एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है। देन हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है हमारा पार्टनरशिप में, जिसको हम बेसिकली कॉमनली जानते हैं पार्टनरशिप डीड के नाम से। इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिटेल में होने वाला है, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज द पार्टनरशिप डीड। बोला जा रहा है कि जो अलग अलग पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री, पर्सन फोर, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे की बात ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो इनके बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द पार्टनरशिप। बोला जा रहा है पार्टनरशिप डीड जो है वो हमें सब कुछ बताएगी, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कंडीशंस है जो कि पार्टनरशिप को चलाने के काम आएंगे, इंक्लूडिंग द राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपका जो पार्टनरशिप है वो आपके इन पर्सन्स के बीच में है, और जो पार्टनरशिप डीड है वो बताती है कि क्या टर्म्स और कंडीशंस पे ये जो पार्टनर्स है ये अग्री हुए एक साथ बिजनेस करने के लिए, और ये पार्टनरशिप को चलाने का एक आधार है आपका। इट्स इंक्लूड्स राइट्स, आपकी राइट्स क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हर एक पार्टनर की इंडिविजुअली इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होगा हर चीज़ के बारे में। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। कहा जा रहा है कि जो पार्टनरशिप है उसमें हम शेयर करते हैं, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, पार्टनर्स के बीच में। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप डीड। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? ये कितना शेयर लेके जाएगा, ये कितना लेके जाएगा, ये कितना लेके जाएगा, ये कितना लेके जाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं कि सबको इक्वली जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो हम शेयर कर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए यहाँ पे थोड़ा आगे देखते हैं। इट मे बी इक्वल और इन प्रोपोर्शन। बोला जा रहा है या तो इक्वल होगा, मान लीजिए 3 पार्टनर्स, 1:1 आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 3 पार्टनर्स के बीच में, या फिर हम इनको प्रोपोर्शनली बांटेंगे। क्या पता एक 3 का शेयर ले रहा है, एक हमारा दूसरा हमारा 3 का ले रहा है, चौथा जो है वो 4 का ले रहा है। ठीक है, तो मतलब कि 10 हिस्सों में हमने प्रोपोर्शन कर दिया और 3 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया और 4 इसको दे दिया सी पार्टनर को। कोई ना जो जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, बेसिकली जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उनका, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिटरमाइन करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया हमारा। देन म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई पॉइंट छूट ना गए हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम पार्टनरशिप डीड वाले इसमें करेंगे, तो हम प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। ड्राइंग्स जो होती है वो हमारी कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। और पार्टनर जो लोन देते हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। देन आता है म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक कोई पर्सन ए एक्शन लेगा, कुछ भी इसने एक्शन लिया, तो ये इनके बी और सी के बिहाफ पे भी ये भी बाउंड हो जाएंगे साथ में कि ये एक परफॉर्म कर रहा है कोई चीज़, तो उसके लिए ये भी दोनों बाउंड होंगे। कहा जा रहा है कि जो एक पार्टनर है वो एजेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पर्सन ए है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये माना जाएगा कि ए बी सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अकेले ए ने नहीं किया है, तीनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दिस मीन्स दैट ईच पार्टनर हैज़ द अथॉरिटी टू बाइंड the partnership through their actions in the normal course of business. Simple. Then आता है joint ownership and control. Partnership involves joint ownership and control of the business. बोला जा रहा है जॉइंट ओनरशिप होगा, किसी अकेले का अधिकार नहीं होगा, सबका मिलजुल के अधिकार होगा, जॉइंटली कंट्रोल करेंगे बिजनेस को। ईच पार्टनर हैज अ से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डिसीजंस आर ऑफन मेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बोला जा रहा है कि हर एक पार्टनर का अधिकार होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहने का, अपनी बात रखने का, डिसीजन लेने का, और बाकी जो डिसीजन होगा वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही लिया जाएगा। किसी एक पार्टनर की ना सहमति होगी तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा कोई भी आपके बिजनेस का। देन हमारा आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन जनरल पार्टनरशिप each partner has unlimited personal liability for the debts. पर्सनल लाइबिलिटी बोला जा रहा है कि हर पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। पर्सनल मीन्स पर्सनल का यहाँ पे मतलब क्या है कि उसके पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड आउट हो सकते हैं। पर्सनल एसेट्स यानी कि उसका घर वगैरह भी जा सकता है, यहाँ पे वो मतलब है। तो यहाँ पे पर्सनल एसेट्स आ रहे हैं, तो मतलब पर्सनली भी वो लाइबल होंगे फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप। दिस मीन्स दैट पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज टू सेटल द बिजनेस डेट्स। इन केस आपका डेट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपका उधारी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको चुकाने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स तक नीलाम कर दिए जाएंगे। दैट इज़ योर लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देन आता है वॉलेंटरी रिलेशनशिप। The formation of a partnership is a voluntary act and partners willingly enter into the partnership relationship. There should be no coercion और फोर्स इन्वॉल्व। करोशन का मतलब भी यही होता है कि आप जोर ज़बरदस्ती से किसी को पार्टनरशिप में नहीं ला सकते। ठीक है, बोले जा रहा है जो पार्टनरशिप की फॉर्मेशन है वो वॉलेंटरी एक्ट होगा, मतलब सबका अपना अपना
खुद की सहमति से होगा। पार्टनरशिप विलिंगली एंटर्ड इनटू द पार्टनर्स विलिंगली एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप रिलेशनशिप। अब जो पार्टनर्स हैं उनकी अपनी विलिंगनेस होगी कि वो पार्टनरशिप रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, नहीं, उनको जोर ज़बरदस्ती नहीं लाया जाएगा पार्टनरशिप में। तो वॉलेंट्री रिलेशनशिप होनी चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप ज़बरदस्ती बोलो कि तू मेरा पार्टनर बन जा, हम बिजनेस करते हैं, और उसको ज़बरदस्ती बिजनेस में नाम लिख लो, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट का देख लेते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसमें कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें अगर मेंशन नहीं है कुछ भी कि आप अपने इंटरेस्ट का क्या करोगे, तो आप इंटरेस्ट, यहाँ पे दूसरे वाले इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आपका उस बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है, आप उस बिजनेस में कितने इन्वॉल्व हो, आपके क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या राइट्स हैं, यहाँ पे राइट्स की बात हो रही है। तो वो आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, बाकी के पार्टनर के कंसेंट के बिना आप नहीं करोगे। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, अ पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। हमने कल ही वहाँ पे पढ़ा था कि जो बिजनेस होगा और वो होगा तो उनका जो रिलेशन वो सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज होंगी, ये प्रिंसिपल भी है, लेकिन ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में बोला जा रहा है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि बिजनेस जो है आपका, बिजनेस इज इक्वल टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होंगे और जो बिजनेस होगा उनको एक समान माना जाएगा। एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर। अगर पार्टनर जो है, कोई पार्टनर जो है, पार्टनर मान लो तीनों चारों जो है उनकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, पार्टनरशिप भी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द पार्टनर्स सच एज द एडमिशन और विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टनर। बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो कंपोजिशन है पार्टनर्स का, 3-4 पार्टनर्स है, किसी के एडमिशन से या किसी के छोड़ के जाने से जो पार्टनर्स है वो पार्टनरशिप आपकी अफेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पे मैंने क्या समझाया, जो बिजनेस है वो पार्टनर्स के बराबर है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर आप कोई आप पे केस करना चाहे, दैट मीन्स वो पार्टनरशिप फर्म पे आपके केस कर रहा है। अगर आपके 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप ऑब्वियसली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप पार्टनर्स है, कोई एक पार्टनर निकलना चाहता है, कोई एग्जिट करना चाहता है, कोई एडमिशन हो रही है या कोई विड्रॉल हो रहा है पार्टनर्स का, कोई निकल के जा रहा है, दैट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उससे आपकी पार्टनरशिप फर्म पे कोई फर्क नहीं चलेगा, उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स देख लेते हैं। अ पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स होने चाहिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बैंकिंग एंड पार्टनरशिप वेयर द मिनिमम इज 10। और बोला जा रहा है बैंकिंग पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर्स चाहिए आपको, मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए बैंकिंग के केस में और 2 होने चाहिए सिंपल पार्टनरशिप के केस में, ठीक है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट अभी तक कोई लगा ही नहीं गया ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ जनरल पार्टनरशिप के केस में, बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस में अप्लाई टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स। अब वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जब हम करेंगे वो उस वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।